हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है बेसिडियोमाइसिटीज के सामान्य लक्षण लिखिए। तो इस प्रश्न में हमसे बेसिडियोमाइसिटीज के विषय में पूछा गया है, जो कि कवकों का एक वर्ग है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह बेसिडियोमाइसिटीज सिटीज जो कि कवकों का एक वर्ग है, इसकी विशेषता हमें जाननी है या इसके लक्षण हमें जानने हैं। तो चलिए बेसिडियोमाइसिटीज कवक वर्ग के हम एक एक करके सामान्य लक्षण देखते हैं। पहला जो इसका लक्षण है वह है, इसमें जो कवक तंतु होता है वह शाखित एवं पटयुक्त होता है। तो शाखित एवं पटयुक्त कवक तंतु इसमें उपस्थित होता है। ये वर्ग के जो जीव होते हैं या इस वर्ग के जो कवक हैं वो मृदा में पाए जा सकते हैं। मृदा में, वृक्ष की ठूंठों पर ये पाए जा सकते हैं, ये इनके निवास स्थान है। तथा सजीव पादपों के भीतर, तो सजीव पादपों में ये परजीवी के रूप में पाए जा सकते हैं। परजीवी के रूप में ये पाए जा सकते हैं। इनमें ढोल छिद्र होते हैं। ढोल छिद्र इनमें होते हैं और यह इसके पट की एक खास विशेषता है कि इसमें ढोल छिद्र उपस्थित होते हैं। तो ये ढोल छिद्र कैसे बनते हैं? जो सेप्टम होता है, उस सेप्टम के मध्य में छिद्र होता है। अब इस छिद्र से क्या होता है? ये छिद्र दीवार के दोनों ओर फैला होता है। दोनों ओर फैला। तो इस कारण से ये संरचना कैसी बन जाती है? जैसे एक ढोल होता है, उस प्रकार से इसकी संरचना बन जाती है। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कि इसमें ढोल छिद्र पट उपस्थित होता है। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था बेसिडियोमाइसिटीज के सामान्य लक्षण लिखिए। तो बेसिडियोमाइसिटीज के जो कवक वर्ग है उसके सामान्य लक्षण है, पहले तो ये शाखित एवं पटयुक्त संरचना वाले होते हैं। ये मृदा में, ठूंठों पर, वृक्षों के ठूंठों पर, सजीव पादपों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं तथा इनमें ढोल छिद्र पट होते हैं। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।